डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन नाइट्रीन की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था नाइट्रीन किस प्रकार बनता है, क्या है नाइट्रीन, क्या होता है। इस वीडियो में अपन इसकी अभिक्रियाओं की बारे में अध्ययन करेंगे। तो नाइट्रीन की अभिक्रियाएं जो हैं, साधारणतः अगर नाइट्रीन आप जानते हो दो तरह के होते हैं, एक एकक नाइट्रीन और दूसरा जो है वो त्रिक नाइट्रीन। एकक नाइट्रीन की अभिक्रियाएं एक ही पद में हो जाती है, जबकि त्रिक नाइट्रीन की जो अभिक्रियाएं हैं वो दो पदों में संपन्न होती है। स्पिन इन्वर्जन की आवश्यकता के कारण नाइट्रीन की क्रियाशीलता जो है अपन जानते हैं कि जैसे समूह से जुड़े होंगे उस पर डिपेंड करेगी रेजोनेंस की और या इलेक्ट्रॉनों को विस्थानीकरण के कारण। सबसे पहले अपन बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। ओलिफिन से एकक नाइट्रीन की अभिक्रिया और त्रिक नाइट्रीन की अभिक्रिया बिल्कुल आपके कार्बिन की तरह ही होती है। जिस प्रकार से कार्बिन में ओलिफिन की अभिक्रिया के द्वारा जो है विन्यास उसका बदलता नहीं था एकक अभिक्रिया में, एकक कार्बिन का, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एकक नाइट्रीन की अभिक्रिया के द्वारा जो उसकी ज्यामिति में कोई अंतर नहीं आता है, विन्यास में परिवर्तन नहीं आता है। जबकि त्रिक कार्बिन जो है उसमें आपको प्रोडक्ट जो है दोनों तरह के मिल जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं अपन। यहाँ पे समपक्ष ओलिफिन लिया है अपन ने और एकक नाइट्रीन लिया है। तो एकक नाइट्रीन जो है जब अभिक्रिया के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो समपक्षी बनेगा। यदि आप विपक्ष ले रहे हैं जिसमें समान ग्रुप विपक्ष में हो, विपक्ष हो गया, और समान ग्रुप आपके एक तरफ हो वो समपक्ष हो गया। तो ये समपक्ष से समपक्षी प्रोडक्ट बना है। अगर विपक्ष ओलिफिन लेते हैं तो जब एकक नाइट्रीन है, ध्यान रखना है आपको, ये इसकी स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन से विपक्ष अगर ओलिफिन लेते हैं, एल्किन लेते हैं, तो अपने प्रोडक्ट भी विपक्षी बनेगा, यानी कि विन्यास जो है वो एल्किन का समान रहता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिया है एथिल एजिडो फॉर्मेट के समपक्ष तथा विपक्ष ट्यूबिटिन की उपस्थिति में प्रकाशीय बटन से समपक्ष ट्यूबिटिन के साथ समपक्ष एवं विपक्ष ट्यूबिटिन के साथ में विपक्ष 2,3 डाइमेथिल एजिडिन बनता है। इससे एकक नाइट्रीन एवं त्रिक नाइट्रीन की तीन विशिष्ट प्रकृति के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। प्रोडक्ट जो बनता है उसकी सहायता से अपन पता लगा सकते हैं कि जो मध्यवर्ती बन रहा है वो कौन सा है, सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे देखिए समपक्ष ट्यूबिटिन लिया इन्होंने, इससे नाइट्रीन जनरेट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो समपक्ष बनेगा, मुख्य उत्पाद। इस प्रकार से यहाँ से अगर विपक्ष लेते हैं तो विपक्ष मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, समपक्ष बहुत कम। इस प्रकार नाइट्रीन की द्विबंध प्रयोगात्मक क्रिया से कई महत्वपूर्ण उत्पाद अपन और बना सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये तो आपका नाइट्रीन जनरेट हो जाएगा इससे, ये नाइट्रीन बन गया। अब ये नाइट्रीन किसी चक्रीय ओलिफिन है आपकी, इससे दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। वलय विस्तार, इसमें फर्दर आगे भी अपन जा सकते हैं इससे, और ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। तो इस प्रकार से अपन योगात्मक अभिक्रिया से नाइट्रीन की पहचान कर सकते हैं। दूसरी और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये भी, निवेशन अभिक्रिया। कार्बिन में भी अपन ने निवेशन अभिक्रिया पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार से नाइट्रीन में भी निवेशन अभिक्रिया होती है। नाइट्रीन भी निवेशन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसमें निवेशन जो है वो तृतीयक में सबसे ज्यादा, द्वितीयक में कम और प्राथमिक में सबसे कम होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आइसोपेंटेन एथिल एजिडो फॉर्मेट की अभिक्रिया जो कराते हैं अपन, आइसोपेंटेन और एथिल एजिडो फॉर्मेट, जो कि नाइट्रीन बनेगा इससे 120 डिग्री पर गर्म करने पर। तो यहाँ पे इसके जो इंसर्शन देखेंगे अपन, निवेशन देखेंगे CH बंध पर, वो इस तरह से
देखिए ये आपका मॉलिक्यूल है जिसमें अपने को निवेशन देखना है। ये आपका प्राथमिक हाइड्रोजन है, ये वाला, ये द्वितीयक हाइड्रोजन है और ये टर्सरी हाइड्रोजन है। तीनों में ही निवेशन अपन देखते हैं। ये आपका इससे नाइट्रीन बनेगा। तो सबसे पहले जो है आपका N2 निकलने के बाद नाइट्रीन बनेगा और सबसे पहली रिएक्शन जो है प्राथमिक इस पे, तो CH बंध पर जो है निवेशन होगा। तो यहाँ पे ये C और H जो है वो इस नाइट्रीन के नाइट्रोजन पर आ जाएगा। इस तरह से अपन सेकेंडरी कार्बन की बात करेंगे तो सेकेंडरी कार्बन में भी वही चीज है, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है जहाँ निवेशन हो रहा है वो नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा। इसी प्रकार से ये टर्सरी के लिए बात करें तो टर्सरी हाइड्रोजन आपका ये यहाँ था, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ गया। इस तरह से ये निवेशन अभिक्रिया आसानी से अपन समझ सकते हैं। अब अंतःणुक निवेशन क्रिया में अभिविन्यास जो का त्यों रहता है, जैसे 2-बाइफेनिल नाइट्रीन का अंतःणुक निवेशन द्वारा कार्बेजोल बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे H इधर आ जाएगा और इसका निवेशन सीधे यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया, कंपाउंड बन गया अंतःणुक निवेशन इसी अणु में ही। तीसरी अभिक्रिया जो है अपाहरण, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रीन के नाइट्रोजन पे आ जाए तो यह अभिक्रिया तिक्त नाइट्रीन द्वारा दर्शाई जाती है। इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में एमीन बनता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कौन लेगा, नाइट्रीन वाला नाइट्रोजन। अतिरिक्त एरिल नाइट्रीन 50%, एनिलीन और सल्फोनिल नाइट्रीन सल्फोनामाइड देता है। एरोमेटिक माध्यम में ही इस प्रकार की अभिक्रिया अधिक मात्रा में होती है। तो इसमें अपन देखें यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा वो 4 या 5 स्थिति से निकलता है। तो इसके द्वारा एक वलय का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, 4 पोजीशन से अगर अपन लें तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और यदि 1 2 ही ले लें, सीधे ही यहीं से ले लें तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, केवल हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो गया। अगर 1 पोजीशन से निकलेगा तो ये वाला प्रोडक्ट, बाकी 4 या 5 स्थिति से अगर निकलेगा तो इस तरह से चक्रीय वलय बनेगी। इसी प्रकार से दो नाइट्रीन का संयोग, ये जो कंपाउंड है आपका इसका नाम है 2-एजिडो बाइफेनिल 2,2 डाइएजो बाइफेनिल बनाता है। 2-एजिडो बाइफेनिल यहाँ से 9,2 निकल जाएगा, नाइट्रीन बनेगा। और जब नाइट्रीन नाइट्रीन आपस में जुड़ करके इस तरह से बंध बना करके ये 2,2 एजो बाइफेनिल बना देगा प्रोडक्ट। एरोमेटिक आश्रय अणु के साथ क्रिया, ये नाइट्रीन एरोमेटिक आश्रय अणु इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो कोई से भी बंध पर ये इस तरह से ट्रैपिंग कर लेगा, जुड़ जाएगा। और उसमें जो दूसरे फैक्टर डिपेंड करेंगे कि क्या बनेगा, वलय का विस्तार होगा या इस तरह से कोई बाई प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से वलय का विस्तार ही देखना है तो नाइट्रीन और नाइट्रीन बनने के बाद में फिर ये वलय का विस्तार, ये दूसरा मॉलिक्यूल प्रकाश की उपस्थिति में वलय का विस्तार हो जाएगा। एक और बहुत ही मुख्य अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसमें नाइट्रीन बनता है, हॉफमैन कर्टियस पुनर्विन्यास। इस पुनर्विन्यास में एसिड एजाइड को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन निकलने से नाइट्रीन प्राप्त होता है और पुनर्विन्यासित होकर के जो नाइट्रीन बनता है वो पुनर्विन्यासित होकर के आइसोसाइनेट बना देता है। देखिए ये तो हो गया आपका एसिड एजाइड, ये इसकी अनुनादी संरचना है दोनों। अब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपको नाइट्रोजन हट जाएगा और नाइट्रीन मिल जाएगा। अब नाइट्रीन में वापस ये इस तरह से बॉन्ड इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये आर जो है वो इधर चला जाएगा।
तो आपको ये मिलेगा, इसका जलोपुटन से साथ में एमीन बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी। ये जो अभिक्रिया कहलाती है हाफमैन कर्टियस पुनर्विन्यास कहलाता है। थैंक यू।